तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ स्टोरेज यानी फ्लैट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। यस जब सर। हमारे पास डीबीएमएस नहीं था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाली फैसिलिटी नहीं थी, तो उससे पहले डेटाबेस कैसे यूज होता था, कैसे स्टोर होता था, वो हम आज डिस्कस करेंगे। यस सर। तो पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा डेटाबेस है वो बेसिकली क्या है और क्यों जरूरत होती है इसकी। कौन बताएगा? डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है बेसिकली? अगर सर हम डेटाबेस लेमैन की एक टर्म में। रिकॉर्डर का एक समूह होता है। हम्म, सर रिकॉर्डर्स का डेटाबेस एक समूह होता है जो ऑर्गेनाइजेशन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सर स्टोर किया जाता है। ये किया तो जाता है बेसिकली किसी को कैसे समझाओगे डेटाबेस? ये डेटाबेस बेसिकली क्या है? कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। ये पुराने टाइम में क्या होता था, जो दुकानदार या बनिया लोग अपना बही खाता मेंटेन करते थे, तो क्यों मेंटेन करते थे बही खाता? सिंपली दुकानदार या कोई भी अड़तिया हैं, गल्ले वाले, अनाज वाले या किराने वाले, जब बही खाता मेंटेन करते थे तो वो क्या था बेसिकली, क्यों यूज करते थे? कौन बताएगा? किसी को नहीं मालूम? नो सर। बही खाता जो सिस्टम था वो इसलिए यूज करते थे कि अगर किसी को उधार दिया हुआ है, आज पूरे दिन भर में कितने की बिक्री हुई है, कितने का सामान आया है और कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना उधार लेना है, कितना देना है। मतलब दुकानदार अपनी पर डे की डे टू डे ट्रांजेक्शन उसको रिटिन लिखित रूप में रखता था। लेकिन आज के टाइम में क्या है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा डेटा है, और जब डेटा ज़्यादा है तो डेटा का मेंटेनेंस, अपडेशन, डेटा का डिलीशन। सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर हो रहा है, या सपोज करो कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए ही होगी वो ऑर्गेनाइजेशन। तो पर डे का अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन में हमारा डे टू डे बेसिस पर बहुत सारा डेटा हो जाता है। कुछ डेटा तो परमानेंट होता है, कुछ वेरिएबल होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग वर्क कर रहे होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, और सभी एम्प्लॉय का डेटा उस ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है, जिसे हम उस ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस कहते हैं। अब बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे तो सभी एम्प्लॉय का डेटा मेंटेन करना जरूरी है। और जब कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम नहीं था
CVMS से पहले करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का डेटा ऑब्वियसली राइटिंग फॉर्म में स्टोर किया जाता था, लेकिन जब आज के टाइम में कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है तो सारे एम्प्लॉय का डेटा कंप्यूटर बेस्ड स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड स्टोर करने का फायदा ये है कि अगर कोई नया एम्प्लॉय आया किसी डिपार्टमेंट में और पुराना एम्प्लॉय छोड़ गया, तो उससे क्या होगा कि नए एम्प्लॉय का डेटा सिंपली ऐड कर दिया जाएगा और पुराने एम्प्लॉय का डेटा डिलीट कर दिया जाएगा। अब एम्प्लॉय का डेटा किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब है, तो जब एम्प्लॉय की सैलरी बनती है तो डेटा हमारा ऑनलाइन यूज हो सकता है और होता भी है। जब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्क होता है, सपोज करो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और वहां पे कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, कुछ भी प्रोडक्ट, तो जो सारे एम्प्लॉयज हैं उनका डेटा डिपार्टमेंट वाइज मेंटेन्ड है कंप्यूटर के फॉर्म में। और किसी एम्प्लॉय की अगर सैलरी सपोज करो बढ़ जाती है तो उसको चेंज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन से छोड़ के चला जाता है तो उसका डेटा सिंपली डिलीट कर दिया जाएगा बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर DBMS। DBMS के बारे में पिछली बार अभी डिस्कशन नहीं किया हमने। डेटाबेस हमारा क्या है कि डेटाबेस इज द कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम मतलब कि डेटाबेस, हम कंप्यूटर बेस्ड डेटा जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, उस कंप्यूटर बेस्ड डेटा को उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेज करते हैं। और इस डेटा को मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का स्पेसिफिक एम्प्लॉय होता है जिसको हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं जो डेटाबेस को मैनेज करते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, सिस्टम एनालिस्ट है, प्रोग्रामर्स हैं और अलग अलग टाइप के यूजर्स होते हैं। तो अगर हम आज के टाइम की बात करें तो डेटाबेस जो है हमारा कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटेन किया जाता है और उस डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए स्पेसिफिक पर्सन होते हैं, डेटा सिस्टम एनालिस्ट या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर हमारे अदर काइंड के यूजर होते हैं जिनके पास डेटा को मैनेज करने के लिए अलग अलग कंट्रोल होता है। अब जो ये ऑर्गेनाइजेशन का डेटा जब हम मैनेज करते हैं तो मैनेज करने के लिए पर्सन तो होता है, बट उस पर्सन को एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। का डेटा और will be managed by a person and person uses the specific software for managing the organization data। और ये सॉफ्टवेयर हमारा है